वेलकम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24% के हिसाब से इस टाइम बीटीसी की जो करंट मूवमेंट है तो ये 0.09% अप है। लेकिन अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बीटीसी की मूवमेंट जो है वो 8.83% जो है अप है। इथेरियम ईच जो है 0.20% डाउन है और बाइनेंस बीएनबी कैन जो है इस टाइम 1.93% जो है डाउन है। लेकिन वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में जो है एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले चलते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज इसकी वैल्यू जो है 37 है और मार्केट के अंदर जो है स्टिल एक पियर है। तो चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है तो वो 49.74% है और जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन है वो 50.27% जो है ओपन है। तो अब हम BTC USDT पेयर चार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप करेंगे प्राइस सेक्शन का ताकि आप लोगों को जो है आइडिया और क्लियर हो सके। तो ये वाली जो एक लाइन थी ये BTC के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर सकूँ। BTC की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 51K की रीजन में रिजेक्ट हुई, फिर एक अटैम्प्ट 43K की रीजन में और अनदर अटैम्प्ट जो हुआ वो 39K की रीजन में रिजेक्ट हुई। इसके साथ साथ ये वाला स्ट्रक्चर भी कंटिन्यू था, एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो पर्सनली मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है यहाँ पर अनदर लो की तरफ जो है आ जाए और एक अच्छी एंट्री जो है हम स्टिल काइंस के अंदर जो है वो लेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्राइस जो है यहाँ पर रिवर्स हुई। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो डेटा है BTC के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट की जो रेशो है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो 24 हॉर्स का होता है। लेकिन एक्सचेंजेस के पास हर एक कैन का डेटा मौजूद होता है और ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो शॉर्ट की पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो उनको लिक्विडेट करने के लिए या उनकी लिक्विडेशन जो थी या स्टॉप लॉसेस जो थी इन रीजन्स में पड़े थे। तो वो हिट होने के लिए BTC ने जो है 100 मिलियन के करीब जो है लिक्विडेशन जो है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर जो है या BTC के अंदर इस मरतबा हुई है। तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज़। तो ये तो होती है मैनिपुलेशन की, आप कोशिश करें फ्यूचर ट्रेड्स को जो है अवॉइड करें। जिन्होंने शॉर्ट किया था वो बेचारे इस मरतबा बहुत बुरी तरीके से जो है लिक्विडेट हुए हैं। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं और वो निकल भी चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स जो है वो वॉश हो चुकी है। लेकिन खैर हम स्पॉट के अंदर कोशिश करेंगे कि अच्छी एंट्री और सेटअप के साथ जो है ट्रेड ले सके और प्राइस को जो है उसी हिसाब से ट्रीट कर सके। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो साइकिल में वर्क करती है और हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी साइकिल में एंट्री ले और फिर जो है पीक तक जो है मार्केट के अंदर राइड ले सके। तो पास्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंडिंग में थी, फिर डाउन ट्रेंडिंग में थी, फिर कंसोलिडेशन में आई और आप फिर देख सकते हैं कि एक हाई फिर लो फिर हाई एक हाई। तो हायर लो का जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू था और BTC ने ऑलमोस्ट जो है एक हाई क्रिएट किया, फिर प्राइस कंसोलिडेट और एक न्यू ATH जो है क्रिएट किया। तो सेम अभी यही चीज़ मैं इधर देख रहा हूँ कि एक हाई तो बन गया, लेकिन मे भी इसके मुकाबले में एक अनदर हाई बने और फिर लो कंटिन्यू हो, एक हायर लो हायर हाई। तो ये जो डाउन ट्रेंडिंग साइकिल है BTC का, ये अप ट्रेंडिंग साइकिल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा और एक करंट जो एक चैनल जो है अभी मैं आप लोगों के साथ ड्रा कर दूंगा। मैं भी प्राइस जो है अगर ये चैनल यहाँ तक रुक जाता है या एक्सपेंड नहीं होता तो प्राइस जो है इसी चैनल में वर्क करेगी और अगर एक रिटेस्ट ले ली 38 या 37K का तो वो जो है कम्प्लीटली नॉर्मल है और प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होती है एक हाई की शक्ल में तो ये डाउन ट्रेंडिंग साइकिल जो है ये अप ट्रेंडिंग साइकिल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर जो है ओवरऑल मार्केट जो है रिकवर करेगी। लेकिन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट में अगर ये सारी चीज़ें आप कर लूँ और मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाऊँ जो कि बहुत लेस नाइसी है, तो सेफ्टी वाइज जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 और 29 और 30K का जो रीजन है यहाँ पर स्टॉप लॉसेस अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसी तो प्रिकॉशन वाइज अगर हम चीज़ों को लेके चले तो स्टिल हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो मंथली चार्ट्स है यहाँ पर लोगों की लिक्विडेशन तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ वही हो। एक वीक की शक्ल में अगर प्राइस आती है ये अकाउंट्स का जाती है तो ये भी स्टिल कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, क्योंकि मैं बिगर पिक्चर के ऊपर जो है मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो खैर
पर हावर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा लेवल टू लेवल हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड लेंगे। तो अभी स्टिल मार्केट के अंदर जो है अगर आप प्रॉफिट के अंदर है तो आप अपने प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। एक अनदर हाई बनता है, फिर मार्केट रिट्रेस होती है या एक लो बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप कोशिश करें हल्की सी मार्केट को ऑब्जर्व करें फिर एंट्री ले। लेकिन जो अच्छे कैन होंगी उसके अंदर जो है या आल्ट्स कैन है तो आज हम उनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। हमने डेली की रिपोर्ट जो है वो वीकली में कन्वर्ट की है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि BTC की जो है एक डेप्थ रिपोर्ट जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर हो सके ताकि आप लोगों को जो है कंप्लीट आइडिया हो। तो स्टिल मार्केट अगर ये लोअर लो का साइकिल जो है एक अप ट्रेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो फिर तो ओवरऑल मार्केट्स के जो है सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और मार्केट जो है एक अप ट्रेंडिंग शक्ल ले लेगी। अब आते हैं बाइनेंस का जो अपना कैन है BNB USDT पेयर की तरफ। तो इस मरतबा मार्केट करेक्शन के अंदर BNB को जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है वो $340 के आसपास मिली है और अभी BNB के लिए जो करंट रेजिस्टेंस है तो वो है $431 के आसपास इसे रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो अभी एक सीमी सपोर्ट जो BNB को मिल रही है वो है $405। तो BNB के लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है $457, $489 और एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है बेस की ये वाली प्रीवियस जो सपोर्ट है अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि $507 से लेकर $519 और $20 के आसपास है। तो अगर BTC की प्राइस रिवर्स होती है तो ऑब्वियसली BNB की प्राइस में जो है एक अप ट्रेंडिंग मूव आएगी, एक हायर हाई हायर लो, और अगर लंच पैड की एक्टिविटीज़ आती है तो हमें जो है एक सडन स्पाइक जो है BNB की प्राइस में देखने को मिल सकती हैं। तो अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। इथेरियम USDT पेयर के लिए मैंने आप लोगों के साथ जो जोन्स शेयर किए थे उनमें से 2 जोन जो है ट्रिगर हो चुके हैं और एक जोन जो है स्टिल रहता है। तो इथेरियम के लिए आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर स्केल्पिंग करते जाए, अपनी इथेरियम की क्वांटिटी को जो है आप बढ़ाते जाए और आप इसे डायरेक्ट बिल्कुल जो है सेल ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए प्रोजेक्ट है। क्योंकि एक वक्त था जब हम इसे $70 और $120 के आसपास जो है ट्रेड कर रहे थे और अब इथेरियम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो स्टिल इसे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है, क्योंकि फ्यूचर में एक प्रेडिक्शन है इथेरियम के लिए कि 4 इथेरियम जो है वो एक BTC की जो है बराबर होंगे। तो अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि या BTC की प्राइस जो है डाउन आएगी या इथेरियम की प्राइस जो है एक्सीड करेगी। तो खैर इथेरियम के लिए जो एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है 4 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर 3394 के आसपास है और ये तो छोटे छोटे जो है 4 हावर के ऊपर है, लेकिन इनमें से जो स्ट्रॉन्ग है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। इनदर जो है 3930 का है और एक जो है 4477.67 का। लेकिन जो क्विक स्केल पर है और इथेरियम को सिर्फ बस एक क्विक गेन के लिए ट्रेड उसके अंदर लेना चाहिए, तो आप कोशिश करें। अब इसने एक हाई क्रिएट किया है तो अब इसकी प्राइस हल्की सी कंसिडरेट होगी, मे भी यहाँ तक रिटेस्ट ले लें, लेकिन रिटेस्ट से पहले यहाँ पर अगर कंसिडरेट होती है और रवाना होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड लें और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस आप निकल जाए तो आपकी ट्रेड जो है यहाँ तक ख़त्म भी हो जाएगी। तो एक क्विक गेन के लिए तो आप इथेरियम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इथेरियम को जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करें। तो जो क्विक स्केल्पर्स है वो तो सपोर्ट के ऊपर बाई करे, रेजिस्टेंस से पहले सेल करें, फिर अगेन प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट लेती है, फिर बाई करे, फिर यहाँ पर सेल करे और निकल जाए। तो वो तो क्विक गेन वाले लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो है बात कर रहा हूँ इथेरियम के लिए। तो आते हैं आल्ट्स कैन की तरफ और सबसे पहले नंबर पर हम जो कैन डिस्कस करेंगे और मेरा पर्सनल फेवरेट कैन भी है ये, तो वही नियर प्रोटोकॉल। तो इसके अगर हम क्विक फास्ट डेटा ट्रैक करें तो इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल थी जो कि $13 का रीजन था और एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की सपोर्ट इसे हासिल है $8 के आसपास। तो अब इसके लिए ये वाली प्रीवियस जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी, तो इसने इसे सक्सेसफुली ब्रेक किया और एक रिटेस्ट भी लिया। तो अब नियर कैन के लिए जो एक अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है $16, 17, 18 और फिर 20। लेकिन नियर कैन को जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो एक क्विक स्केल्प अगर रिकमेंड करूँगा तो $100 के ऊपर आप इसके अंदर स्केल्पिंग करें। तो खैर ये टारगेट्स अभी आप लोगों को अजीब लगेंगे, लेकिन इसको मैं जो है जब ये सेंट्स के अंदर था तो मैंने तब से ये होल्ड किया हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इसके अंदर जो है स्केल्पिंग कर रहा हूँ और मज़ीद क्वांटिटी जो है मैं स्टेप बाय स्टेप इसके और भी बाई करता जा रहा हूँ।
तो आप कोशिश करें कि इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप लाजमी होल्ड करें। अनदर जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है वो है पोल्काडॉट USDT पेयर। तो मार्केट जैसे ही एक हेवी करेक्शन ले रही थी, मैंने कुछ जोन्स मार्क किए थे इसके लिए। पहला जो जोन था 18 और 19 था, और दूसरा जोन जो था वो 10 से $11 के आसपास था। लेकिन पोल्काडॉट पेयर को इस टाइम जो रिवर्सल मिली है तो वो है $15 के आसपास। तो अब पोल्काडॉट पेयर के लिए जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है $24 और $25 के आसपास। अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए वो है 32 और $39 के आसपास। तो अभी अगर मार्केट एक अप ट्रेंडिंग साइकिल लेती है, तो अगर ये BTC की जो ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होती और एक हायर हाई का स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू होगा, तो फिर हम इसकी प्राइस में जो है यही एक अप ट्रेंड जो है देखने को, फिर यहाँ पर ये बाउंस बैक लेगा। एक फेक डिविएशन होगी, वो मार्केट कभी भी जो लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो के मुताबिक अकाउंट्स वॉच करती है उसमें हमें विक देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है फिर एक अप ट्रेंडिंग जो है वो डॉट पेयर में भी हमें देखने को मिलेगा। अब अनदर जो पेयर है वो है हमारे पास लूना USDT पेयर। तो लूना पेयर को जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस मरतबा मिली है $44 के आसपास, और अभी इसने अपने इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जो है एक सक्सेसफुल रिटेस्ट भी जो है $54 के आसपास जो है कर लिया है। तो अब लूना पेयर के लिए जो अपकमिंग पावर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस है वो है $62। अनदर जो रेजिस्टेंस है वो है 69, और एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो है $72 से लेकर $73 के आसपास। तो खैर लूना जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप कोशिश करें कि डिप के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं आप इनके अंदर जो है स्मॉल एंट्री जो है लेते जाए। लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग PR0 जोन जो इसका है वो है $22 से लेकर $25 के आसपास। इन केस मार्केट अगर हेवी करेक्शन ले या आल्ट जो है बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हो, तो यहाँ पर जो इसके स्टॉप लॉसेस है या लोगों के लिक्विडेशन जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है आप याद रखें पड़े हुए हैं। जो अनदर मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है कॉस्मोस, और ये है एटम USDT पेयर। तो मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं और एटम जो है उनमें से उस लिस्ट में जो है शामिल है। तो टेक्निकल वाइज करंट जो मार्केट से सिनेरियो है या सिचुएशन है, इसे एक स्ट्रांग सपोर्ट जो अभी हासिल है या हमें देखने को मिले तो वो है $25 के आसपास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने डबल बॉटम जो है क्रिएट किया है, और लास्ट टाइम जो है यहाँ पर इसे जो है बाउंस बैक जो है $25 के आसपास जो है मिली थी, और एक डाउन ट्रेंड चैनल में इसे जो एक स्ट्रॉन्ग बेस की सपोर्ट है तो वो है $20 के आसपास। तो अभी जो है एटम के लिए पावर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये है $32 के आसपास। लेकिन एटम जो है ईज़िली $36 को टच करने की पोटेंशियल रखता है। तो एक क्विक गेन के लिए आप एटम के अंदर जो है स्टिल मार्केट के अंदर अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। अनदर जो पेयर है वो है हमारे पास एवलांच USDT पेयर, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो के अंदर जो टॉप कॉइन्स हैं उन्हीं को हम कवर कर सकें। तो जब मार्केट करेक्शन ले रहा था हमने पहला जोन, फिर उसके बाद प्राइस हल्की सी रिवर्स हुई, मैंने लोगों से कहा कि आप प्रॉफिट बुक करें, फिर अगेन प्राइस जो है हमारे बाइंग जोन 2 में आई। तो अब जो है इसके लिए यहाँ पर जो एक बेस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी जो कि $76 से लेकर $78 के आसपास थी। तो इसके ऊपर अब इसने रिटेस्ट किया है, प्राइस अभी यहाँ पर कंसोलिडेट होगी, और इसे जो अब ये वाली एक बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की एक सपोर्ट है, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो $94 से लेकर $97 के आसपास आप इसके अंदर जो है स्केल कर सकते हैं, और फिर 100 और $102 के आसपास जो है आप अनदर स्केल। तो फिर यहाँ पर ये वाली जो लाइन है पावर हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर $113 के आसपास एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऐड करेगी, और अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए है 127। तो इसका जो है पास्ट डेटा मैंने बहुत केयर के साथ ट्रैक किया है। तो आप इस चार्ट को जो है लेवल टू लेवल अगर आपने स्केल्पिंग करनी है तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, तो ये अपने हर एक सपोर्ट को जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और हर एक हाई के बाद ये लो क्रिएट करता जा रहा था। लेकिन अभी अगर मार्केट की साइकिल रिवर्स होंगे तो ये जो अच्छे पेयर्स है ये बहुत स्पीड के साथ जो है रिकवर होंगे, और आपको जो है एक बहुत अच्छी गेन इनके अंदर देखने को मिलेगी।
अनदर जो पेयर है जो कि सब लोगों का फेवरेट है वो है सोलाना यूएसडीटी पेयर। वीडियो रिकॉर्ड करते हो सोल की जो करंट प्राइस चल रही है तो वो है $112 के आसपास चल रही है। और अभी रिसेंटली इसकी प्राइस जो ड्रॉप हुई है वो तो दो रीज़न है, एक तो लोगों ने कैश आउट किया है और कुछ इवेंट्स के अंदर जो है इनके अंदर जो है एक साइबर अटैक्स जो है इनके ऊपर हुई है, क्योंकि ये इनका यूज़ केस जो है बहुत ज़्यादा है। तो एक इवेंट के अंदर जो थी इथीरियम और सोल के थ्रू कुछ NFT मिंट हो रही थी, तो हैकर्स ने जो है WETH और WSOL को जो है मिंट करके उनके एड्रेसेस के ऊपर पैक वो भेज दी और फिर ट्रांजेक्शन जो है रिवर्स की। तो बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है क्रिएट किया है। तो इस वजह से जो है कुछ बग्स की वजह से और कुछ इन साइबर अटैक्स की वजह से सोल की जो प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। लेकिन टेक्निकल वाइज अगर मार्केट रिवर्स होती है, इसके अंदर जो है न्यू बायर्स आ रहे हैं, तो इसकी प्राइस में जो है हमें रिवर्सल देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो पास्ट डेटा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसे है वो है $58 से लेकर $67 के आसपास। तो खैर अभी तो जो लेवल टू लेवल मार्केट की सिचुएशन है, अगर ये एक रिटेस्ट लेना चाह रहे हैं तो $103 से लेकर $106 के आसपास जो है इसे एक सपोर्ट हासिल है। अपकमिंग जो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है $130 के आसपास, अनदर जो है $144 के आसपास, और एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है इसके लिए $179 के आसपास जो है। अनदर जो कैन है हमारे पास और एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है वो है फैंटम FTM USDT पेयर। 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर FTM पेयर को जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है वो है $1.87 के आसपास, और इससे जो एक प्रीवियस नेकलाइन की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है जो कि शुरू होती है 1.61 से लेकर $1.65 के आसपास। तो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर अभी FTM को जो एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है तो वो है $2.27 के आसपास। और अभी अगर करंटली हम इसको देखें, इसकी प्राइस जो रिजेक्ट हो रही है तो यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो ये तो स्कैल्पर्स वाले टारगेट है, लेकिन जो थोड़ा स्विंग या मतलब थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसे होल्ड कर सकते हो आप, कोशिश करें कि 2.51 और 2.66 के ऊपर अगर आप स्केल्प करना चाहें तो आप स्केल्प कर सकते हैं। लेकिन FTM जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैन है और ये टॉप परफॉर्मिंग कैन्स में से जो है एक प्रोजेक्ट है। अनदर जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है वो है रोज़ USDT पेयर। रोज़ USDT पेयर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा। अगर हम इसके पास डेटा ट्रैक करें तो यहाँ से हमारी कॉल थी, यहाँ पर हमने स्केल्पिंग की, फिर यहाँ पर अगेन हमारी एंट्री, और यहाँ पर हमने कुछ % जो है प्रॉफिट बुक करके अगेन जो बाइंग लिमिट्स थी ये आप देख सकते हैं। पहला बाइंग जोन हमारा ट्रिगर हुआ, फिर हमारा दूसरा, और इवन ये हमारा तीसरा बाइंग जोन जो था वो इस लाइन के करीब जो हमारी बाइंग जोन जो थे और ऑर्डर वो सक्सेसफुली पुल जो है वो हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि एक जोन की शक्ल में जो है आप अपने बाइंग ऑर्डर लगाएं। फिक्स एक पॉइंट के ऊपर आप लोग कभी भी अपनी बाइंग जो है ना लगाएं। तो इसको अगर मैं ट्रैक करूँ, 1 मिनट, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसे ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। हर मरतबा जब प्राइस यहाँ पर आती है प्राइस जो है बाउंस बैक। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है रोज़ कैन जो है डेवलपर्स यूज़ केस जो है इसका बहुत ज़्यादा है, और इसके थ्रू जो है NFT भी मिंट हो रहे हैं, और ये जो है प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो आज कल आपको पता है कि प्राइवेसी की जो है कितनी केयर है और हर कोई चाहता है कि उसे प्राइवेसी मिले। तो ये जो है प्राइवेसी के ऊपर जो है इनका फोकस है। तो इसका मार्केट कैप जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो हो रहा है। तो इसका जो हमारा टारगेट्स है 90 डेज़ का वो स्टिल जो है 3 से 3.5 तो ऑलमोस्ट जो है यूँ आप कह लें कि आप लोगों को जो है एक बहुत अच्छा गेन जो है देखने को जो है इस कैन के अंदर मिल सकता है। तो खैर जो लेवल टू लेवल ट्रेडर्स है 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर स्केल करना चाहते हैं तो उनके लिए जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है 0.39 है, अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.44 है, और एक जोन की शक्ल में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.46 से लेकर 0.46850 का जो रीजन है। फिर अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.5375, और जो इसकी टॉप रेजिस्टेंस है तो वो है 0.5976 के आसपास। तो आप कोशिश करें इन लेवल्स के ऊपर अगर आप स्केल्प करना चाहते तो करें, लेकिन इसकी जो होल्डिंग है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये टॉप कैंस है, और मार्केट के अंदर जो है इवन बेयरिश मार्केट के अंदर जो है ये सस्टेन कर पाएंगे। जब भी मार्केट रिकवर होगी तो ये सबसे पहले रिकवर होंगे। तो अब आते हैं, ये एक पेयर था जिसके ऊपर आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको कवर करें।
तो Q&T पेयर जो है एक बहुत ही अच्छा कैन है और इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब ये जो है इसको मैं ट्रैक कर रहा था टेक्निकल वाइज, ये जो है ऑलमोस्ट अपनी बॉटम क्रिएट कर चुका है, लेकिन इससे कंटिन्यूस जो है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की शक्ल में आप देख रही है कि इसकी प्राइस $314 के आसपास, यहाँ पर जो है $145 के आसपास जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है एक कंटिन्यूस रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अब इसने एक अटेम्प्ट की है, एक रिटेस्ट ले रहा है, और अगर इसको ये सक्सेसफुली ब्रेक कर लेता है तो फिर टेक्निकल वाइज जो हमारा टारगेट होगा Q&T पेयर के लिए, तो ये ईज़िली जो है 197 और $208 की तरफ जो है वो ट्रेवल कर सकता है। तो खैर ये तो टेक्निकल वाइज इसका टारगेट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जो है फंडामेंटल वो स्ट्रांग है और आप कोशिश करें इसको होल्ड करें। अगर जिन लोगों की बाइंग ऊपर है, लेकिन ये मुझे याद है ये सबसे पहले क्यूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर था और इसकी प्राइस जो थी $50 to $60 के आसपास थी और इवन इससे भी लो थी। तो लोगों ने जो है $60 और $70 के आसपास जो है इसे बाई किया हुआ है, तो बाइंग प्राइस ही के ऊपर है। लेकिन इसके अंदर ये वाली जो हाइप आई थी, ये बाइनेंस एक्सचेंज की लिस्ट होने की वजह से इसकी ये वाली हाइप है, और इसके बाद इसकी जो नॉर्मल प्राइस है इसी ही के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है और लोग पैनिक हो रहे हैं कि ये क्या रीज़न है। तो भाइयों, आप लोगों ने जो है सिर्फ बाइनेंस की हाइप जो है भाई की है, और अभी जो है प्रोजेक्ट अच्छा है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है बेशक होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक Q&T प्रोजेक्ट ऐसा था, इसके ऊपर लोग जो थे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है मैं इसे टच दे रहा हूँ। गेमिंग कैंस में जो हमारे पास अच्छे कैंस है वो है गाला, और अनदर जो स्मॉल कैन है वो है TLM। तो आप कोशिश करें इसकी क्वांटिटी आप बाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसे छोड़ लें। ये आप लोगों को जो है बहुत अच्छा गेन देगा, क्योंकि ये एलियन वर्ल्ड्स का जो है एक गेमिंग कैन है, और आप लोगों को जो है इसका रिटर्न जो है बाद में मिलेगा, ये क्विक गेन के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग स्केल पर है तो ये इसकी प्राइस एक्शन जो है वो बोरिंग रहती है, और इसके अंदर जो है हम लोग बहुत कम ही ट्रेड करते हैं। लेकिन लेवल टू लेवल अगर इसमें अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो आप लोगों को जो है मैं एक क्विक कैल जो है इसकी देता हूँ। तो खैर 4 हावर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसी जो बेस लाइन की जो एक सपोर्ट थी, इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो इसको ये अभी सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से जो है इसकी प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है। तो अभी अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर लेता है और एक रिटेस्ट कर लेता है, तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट अपकमिंग रेजिस्टेंस है $0.1834 से लेकर $0.1910 के आसपास है, और अनदर जो रेजिस्टेंस है फिर इसके लिए $0.2655 के आसपास है, और अनदर अपकमिंग रेजिस्टेंस फिर इसके लिए जो होगी $0.3212 के आसपास जो है इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे मैं रिकमेंड करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं वो ये पूछ रहे कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ कैंस रिकमेंड करें। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए मैं आप लोगों को जो कैन रिकमेंड करूँगा वो होंगी स्मॉल कैप्स कैन, और आप लोगों ने जो है एक्सपैक्स के बाद जो है इसमें से जो है निकल जाना है। वो है सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है की कैन। अभी आप मार्केट प्राइस के ऊपर एंट्री लें, और आप जितनी मर्जी हायर लिमिट्स के ऊपर इसकी सेलिंग लिमिट लगाना चाहिए लगा के आप लोग इससे एग्जिट ले सकते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है स्कैल्पिंग के लिए। इसकी मैं 50% हमेशा होल्ड करता हूँ, 50% के ऊपर डायरेक्ट स्कैल्प करता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को जो है क्विक गेन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की एंट्री इसमें गलत प्राइस के ऊपर अगर आ गई तो ये जो है आप लोगों को बेडली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो अभी मार्केट जो कि एक हेवी करेक्शन ले चुकी है, तो अभी ये जो है एक बहुत बेस्ट बाइंग रेंज इसके अंदर है, क्योंकि इसके ऊपर जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस है ये अपनी PRZ जोन से भी जो है नीचे है। तो इसमें आती ही ये लोग जो है फिर शूट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ से शूट, यहाँ से जो है शूट, तो इस जोन में ये आएगी कंसोलिडेट, फिर यहाँ से जो है इसके स्पाइक्स जो है आप लोगों को अगेन देखने को मिलेंगे। अनदर जो पेयर है वो है MFT USDT पेयर। आप इसके अंदर जो है जो क्विक गेंस हैं उसके लिए आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अभी आप एंट्री ले तो इस वीक के ऊपर 0.011874 के आसपास जो है आप एग्जिट करें, फिर जो है प्राइस कंसोलिडेट, फिर अगेन एंट्री लेके इन हायर वीक्स के ऊपर जो है आप लोग निकल सकते हैं। तो जितने भी ये स्मॉल कैप्स कैन है इनमें स्पाइक्स आती हैं, डेंट हो गया। तो प्रीवियस जो हमारे इसके टारगेट्स थे लेवल टू लेवल वो हिट हो चुके थे, फिर इसके अंदर हमने ट्रेड ही नहीं ली। तो अब अगेन जैसे ही ये एक सक्सेसफुल रिटेस्ट करेगा इन जोन्स में आएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है अगेन एक अच्छी एंट्री
लेंगे। तो एक प्रीवियस जो कॉल थी मेरी, अगर आप लोगों को याद है, क्योंकि मैं अपने कॉल्स को जो है बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, तो ये पेयर जो था ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर था और मैंने आप लोगों से कहा कि आप इसके अंदर जो है एंट्री ले लें। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने कितना गेन दिया है, ऑलमोस्ट 67%। तो ऑलमोस्ट एक क्विक गेन था। मैंने फिर लोगों को कहा भी कि आप लोग जो है इससे अपनी जो है प्रॉफिट बुक भी कर ले। तो ये क्विक गेंस की कॉल होती है, इसने लोगों को मतलब गेंद दे भी दिया। तो आप इससे एग्जिट करें। अब इसमें रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बाज़ गेंस जो होती है वो क्विक गेंस के होते हैं। तो इसलिए ये एक क्विक गेन की कॉल थी जो कि अभी ख़त्म भी हो चुकी है। तो आप कोशिश करें कि जो स्कैल्पिंग गेंस होती है फिर आप लोग उनसे एग्जिट भी करें। तो अगर आप इससे एग्जिट ना भी करें, इसके अंदर रहते, तो प्राइस जो है ड्रॉप हो गया, गेन यहाँ पर पाल होगी, तो आप लोगों की जो गेंस है वो अनरियलाइज्ड गेन थे, वो फिर आप लोगों से अगेन प्लॉट हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जो स्कैल्पिंग गेंस होते हैं उनसे प्रॉफिट जो है हमेशा कैच करने की कोशिश करें और री इन्वेस्ट करें किसी और अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में।